हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। ठीक है, और आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 4 बजे होती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं हम राजन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 29 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। यानी यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। तो ये इनकी अलग अलग सूची बनानी है। तो चलिए, इसमें कौन कौन सा है? हिमालय है, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम, जो कि बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। और आप बहुत ही आसानी के साथ देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आप सभी को पता है कि जो नर जाति का बोध करे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जो मादा जाति का बोध करे हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और नपुंसक लिंग जो ना नर और ना ही मादा का पता चले उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी एक किसी जाति का भी अगर बताए तो हम उसको नपुंसक लिंग की ही श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हिमालय हो गया, सागर हो गया, राजन हो गया, ये सभी क्या है? तो पुल्लिंग है। बात करें यहाँ नदी, ठीक है, वधु हो गया, एंड जो आपका यहाँ पे गंगा है ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और नपुंसक लिंग में जो पुस्तकम हो गया, सौंदर्यम हो गया, फलम हो गया, ठीक है, क्योंकि पुस्तक है, क्या एक पुस्तक है तो ये किस श्रेणी में आएगा? नपुंसक लिंग। सौंदर्य है, ये क्या मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ी ना होगा, नपुंसक लिंग में आएगा। फल है तो फल भी नपुंसक लिंग में आएगा। तो इस तरीके से 30 का आंसर हो गया कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो यहाँ पर ये आंसर क्लियर हो गया। हिमालय, सागर और राजन जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। गंगा, नदी, वधु जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और जो फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम जो है वो क्या है? नपुंसक लिंग है। अगला जो आपका प्रश्न है 31 की, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ये भी बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है जो संप्रदान कारक का प्रयोग है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। और के लिए जो इसका चिन्ह होता है वो के लिए शब्द हेतु किया जाता है। तो विभक्ति शब्द से किस विभक्ति का है? जैसे कर्ता है वो किस विभक्ति का है? ठीक है, कर्ता कारक। तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, प्रथमा विभक्ति कर्ता, उसका जो चिन्ह होता है वो ने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो चतुर्थी विभक्ति के लिए शब्द हेतु किया जाता है। अगला जो आपका 32 प्रश्न है, देखिए 32 प्रश्न है कि ध्रुवम पाए अपादानम से संबंधी विभक्ति का नाम लिखिए। डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये क्या है? पंचमी विभक्ति है। अगला 33 प्रश्न है कि राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर कौन सा संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो यहाँ पर राम हो गया, हरि हो गया, गुरु हो गया, ये सभी क्या है? संज्ञा है। आपका जो सर्व है, तद है, युष्मद है, अस्मद है, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो सिंपल है, आसानी के साथ बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर राम, हरि, गुरु जो है वो संज्ञा और सर्व, तद, युष्मद, अस्मद जो है वो क्या है? सर्वनाम है। 34 प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तो केवल और केवल 4, मतलब यहाँ बहुत सारे संस्कृत में हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो समाचार पत्रम, अश्रु, न्यायालय, शव, पितृव्य, पितामह, द्वारम। तो बीटीसी 2016 सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत सिंपल है। पहला समाचार पत्रम, इसका जो हो जाएगा अखबार या समाचार पत्र भी कह सकते हो। अश्रु यानी आंसू, न्यायालय यानी मतलब अदालत होता है, शव यानी आने वाला कल, पितृव्य
यानी चाचा, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। पितृव्य यानी चाचा को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, तो पितृव्य बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि पितृव्य से थोड़ा हिंट आएगा पिता हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। पितृव्य यानी क्या होता है, चाचा। उसके बाद देखिए पितामह यानी पितामह बाबा, ठीक है। फिर द्वारम यानी द्वारम का क्या हो जाएगा, दरवाजा। तो ये केवल 4 पूछा है, तो आप 4 लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम नहीं होता है कि सभी के अर्थ लिखें। बस यहाँ दिया है तो आप लिख सकते हो यहाँ याद करने के लिए। 35 प्रश्न है कि राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचन का शब्द रूप लिखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रूप याद होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, ठीक है। राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचन, आप सभी को पता है जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति पूछा है तो हम यहाँ बता सकते हैं रामः, रामौ, रामाः। 36 प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का कुछ संस्कृत के श्लोक हैं जिनको हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर ये आपका श्रीमद् भागवत का संस्कृत का श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभूतथ्य तथान्मर्धमस्य तदामानं सृजा मह्यम। इसका क्या करना है, हिंदी में बताना है। तो यहाँ पर इसका हिंदी में हो जाएगा, हे भारत या हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुवाद है और ये श्लोक भी याद, मतलब आप सभी को आई थिंक, ठीक है, आप सभी को याद भी होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभूत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजा मह्यम, ठीक है। तो इसका जो अर्थ हो जाता है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूँ। 37 प्रश्न की श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में इसको आत्मा यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में दिया है, इसको संस्कृत में बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को आएगा तभी तो, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो। यानी इसको आत्मा को न शस्त्र काट सकता है और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है या गला सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात जो आत्मा है वो सदा क्या है, विकार रहित स्थिति में रहती है। अब इसको क्या करना है, संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। तो इसका जो संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, नैनम छिदन्ति सत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कले दे नत यापो न सोसयति मारुतः। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने जो इसका हिंदी देखा कि इसको न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है। यानी जो आत्मा है वो क्या है, सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो इसका जो संस्कृत हो जाता है, नैनम छिदन्ति सत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलधे नत्यापो न सोसयति मारुतः। 38 प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त उपकरण जिसमें मॉडल या प्रतिरूप, चार्ट, श्यामपट्ट ये सभी आ जाते हैं। 39 प्रश्न है कि नकुलः, कीरः, अर्वन, लूता, असंदिका शब्दों में किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने इसके पहले भी इस तरीके से संस्कृत शब्दों को हिंदी में या हिंदी शब्दों को
संस्कृत में अनुवाद इस तरीके से प्रश्न देखे हैं। यहाँ भी जैसे अर्वन का जो हो जाता है वो हो जाते हैं, जैसे कि अश्व का भी घोड़ा होता है, तो यहाँ पर देखिए अर्वन का जो होता है वो होता है घोड़ा, लूता का मकड़ी या चींटी, नकुला का जो होता है नेवला, किरह का जो होता है तोता। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न केवल 3 पूछा है। अगला जो 40 प्रश्न है कि पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला 41 प्रश्न है कि गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों का रूप लिखिए। यानी गुरु शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों का रूप लिखना है। तो इसका जो रूप हो जाएगा गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्या। वेरी सिंपल है। 48 प्रश्न है कि एतत् नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप में लिखिए। तो एतत् नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जो हो जाता है वो हो जाता है एतानि। 43 प्रश्न है कि चाहिए कि योग में किस प्रकार का प्रयोग होता है? तो चाहिए कि योग में विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है 43। 44 प्रश्न है कि भविष्यता काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्य काल को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि वर्तमान काल को दर्शाने के लिए किस मतलब संस्कृत में उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप सभी को बताना है। ठीक है। 45 प्रश्न है कि भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखे, यानी भविष्य काल। तो इसका जो होता है भविष्यता, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। ठीक है। अगला 46 प्रश्न है कि हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों का रूप लिखना है। तो हरिम, हरि, हरिन हो जाता है। अगला 47 प्रश्न है कि विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो तृतीय विभक्ति और एक वचन में है। अगला 48 प्रश्न है कि युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप जो है वो है युष्मान। 49 प्रश्न है कि वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप हो जाता है वो होता है वृक्षात। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो होता है वो होता है वृक्षात। अगला जो प्रश्न है कि देखिए, अगर आपको रूप याद हो जाता है ना, रूप हो गया, क्रिया, धातु क्रिया हो गया, अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही आसानी के साथ, मतलब संस्कृत बहुत इजी हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैं अगर आप सभी को बताऊं ना तो इसमें से 50% तो इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो रूप और धातु क्रिया याद होना चाहिए, तब संस्कृत जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और देखिए अगला जो प्रश्न है कि नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसका तो होता है नदियाँ, नदीभ्याम, नदीभ्या। ठीक है। पंचमी विभक्ति का पूछा है तीनों वचनों में। अगला 51 प्रश्न है कि विभूषणम मौन पंडितानम वाक्य का अर्थ लिखिए, यानी विद्वानों की शोभा मौन रहना होती है। 52 प्रश्न है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में जो लकार होते हैं वो 5 होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। 53 प्रश्न है कि आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत सुक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इस सुक्ति का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला 54 प्रश्न है कि 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 का जो संस्कृत में हो जाता है वो होता है पंचदशन, 18 का जो होता है वो होता है अष्टादशन, 20 का जो होता है वो होता है विंशति। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो क्रीड धातु का रूप लंग लकार मात्र प्रथम पुरुष पूछा है। तो अक्रीडत, अक्रीडताम और अक्रीडन। आप सभी को पता है जो हमारा पास्ट होता है, ठीक है, यानी जो बीत चुका है, आप सभी को पता है उसमें अ जुड़ जाता है।
ठीक है। भूतकाल, भूतकाल में क्या होता है, और यानी हम संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रीट धातु का रूप इस तरीके से पूछ देता है, तो ये आप याद रखिएगा, और शुरू में ऐड हो जाता है, यानी वो किससे रिलेट करता है, तो पास्ट यानी भूतकाल से रिलेट करता है। तो यहाँ पर क्रीट धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में पूछा है, तो अक्रीडत, अक्रीडताम और अक्रीडन हो जाता है। अगला 56 प्रश्न है कि गण धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो लट लकार आप सभी को पता है, लट लकार हम किसको बोलते हैं, वर्तमान काल को बोलते हैं। तो इसका मध्यमा पुरुष पूछा है, ठीक है। तो गच्छसि गस्त, गच्छता। 57 प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। प्रथम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम, ठीक है। यहाँ पर सम्मिलित करना है। प्रथम पुरुष में क्या होता है, तो प्रथम पुरुष के लिए हम वह का, ठीक है। उत्तम पुरुष आप सभी को पता है अपने लिए किया जाता है, और मध्यम पुरुष तुम के लिए, और प्रथम पुरुष वह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सम्मिलित करना था। अगला जो 58 प्रश्न है कि पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो यहाँ पे लट लकार है और यहाँ पे लंग लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल। लिट लकार क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। तो इसका तो होता है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठामी, पठावा, पठामा। लंग लकार में अ जुड़ जाता है, यानी पास्ट भूतकाल। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावा, अपठामा। तो ये फ्रेंड्स आज के कुछ कुल क्वेश्चन थे, जो कि संस्कृत का अगर हम कहें तो इसी तरीके से पूरा पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप संस्कृत में बहुत ही अच्छा अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, तो आपको रूप और धातु क्रिया याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं 5:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।